बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है डिस्क स्लिप। तो ये सेकंड ईयर की बुक में से है और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो आइए देखते हैं कि डिस्क स्लिप क्या है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ आए, पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डिस्क क्या होती है, या इसको हम ये भी कहते हैं व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये ऐसे डिस्क है जो वर्टिब्रे के दरमियान में पाई जाती हैं। ये डायग्राम में जरा गौर करें। ये यहाँ पे मैंने 3 वर्टिब्रे बनाई हैं, 1, 2 और 3। इनके दरमियान में आपको ये ग्रीन कलर की एक डिस्क नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ कुशन लाइक पैड which has ability to shock absorb, यानी कि ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर भी ऐड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है कि व्हाट इज अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इस चीज का आंसर है कि आप इसको बताएंगे कि ये वर्टिब्रे के दरमियान में पाई जाती है और ये एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर ऐड करती है। ये कुशन लाइक पैड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। द फर्स्ट वन दैट इज अ न्यूक्लियस पल्पोसिस and the second one that is a outer strong ring of fibrocartilage known as annulus fibrosus। जरा ये डायग्राम में देखें। ये मैंने यहां से समझे कि एक डिस्क को यहाँ पे एक वर्टिब्रा को शो किया है और उस वर्टिब्रा के ऊपर ये जो आपको ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा है ये एक्चुअली क्या है जी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इसके 2 रीजन है। इसका जो बाहर वाला रीजन है जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसको हम नाम देंगे एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस का मतलब होता है रिंग और फाइब्रोसिस इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेज है। तो ये बाहर वाला जो रीजन है इसको हम क्या नाम देते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस, और जो दरमियान में नजर आ रहा है इसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये 2 चीजें मिलती हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनती है। क्लियर होगी बात। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो आप इसका आंसर यहां तक मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है ये एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड है और इसमें से ये निकलने वाली जो नर्व्स हैं इनको क्या नाम देंगे हम, स्पाइनल नर्व्स। ये एक स्पाइनल नर्व है और ये दूसरी है। ये पैर की फॉर्म में होती है, जहां पे एक निकलती है उसके दूसरी साइड से दूसरी भी निकलती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल नर्व्स हैं। तो इस तरह से ये इसकी अरेंजमेंट होती है। तो सम टाइम ऐसा होता है ड्यू टू lifting heavy weight, or you can say that some accident or fall or injury, sometime ये होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। ये डिस्क का अपनी जगह से डिस्प्लेस होना ही एक्चुअली क्या कहलाता है, डिस्क स्लिप कहलाता है। और इस प्रोसेस को हर्निएशन भी कह सकते हैं और डिस्क को हम कह सकते हैं हर्निएटेड डिस्क। इसको हम नाम एक और दे सकते हैं, हर्निएटेड डिस्क। ठीक हो गया। और प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, हर्निएशन, यानी कि डिस्क अपनी जगह से डिस्प्लेस होने के प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, हर्निएशन। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हर्निएशन, या व्हाट इज अ हर्निएटेड डिस्क, या व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये डिफरेंट वे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये डिस्क स्लिप या हर्निएटेड डिस्क क्या होती है। समटाइम ऐसा होता है कि ड्यू टू एक्सीडेंट, इंजरी और फॉल, यहां से ये डिस्क है अपनी जगह से ये डिस्प्लेस हो जाती है। मतलब इस तरह से ये जो डिस्क है यहाँ से जो ये यहाँ तक थी, बाहर अंदर तक थी, यहाँ से बाहर को निकल आती है। अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है तो उसको हम क्या नाम देंगे, हर्निएटेड या हर्निएटेड डिस्क या डिस्क स्लिप का नाम देंगे। तो ये डिस्क अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी तो इसको बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये पेनफुल है। इट इज अ वेरी पेनफुल फॉर पेशेंट्स। तो इसको ट्रीट करने के लिए इसकी फिजियोथेरेपी की जाती है, पेन किलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फिजियोथेरेपी के जरिए से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जा सकती है। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि ये जो इसका एक रिंग है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस का नाम दे रहे हैं, समटाइम ये रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने की वजह से ये जो स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसस है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड लिक्विड है, और इसका काम क्या होता है, ये इट हैज एबिलिटी टू इलास्टिक और इस कंप्रेस, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी की एबिलिटी होती है। यानी कि ये नेचर में इलास्टिक है और इसके ऊपर
जब वजन बढ़ता है तो ये थोड़ा कंप्रेस भी हो सकता है, जंपिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान। ये शॉक अब्जॉर्बर भी है। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस की एबिलिटी है। जो एमनस फाइब्रोसिस है, जो कि रिंग है, ये सक्सेसिव वर्टिब्रा को आपस में जोड़ता है। यानी कि एक वर्टिब्री है, उसके ऊपर ये दूसरी वर्टिब्री है, इनको एक दूसरे के ऊपर ये जोड़ता है। कौन? एमनस फाइब्रोसिस, जो कि एक फाइब्रो कार्टिलेज का रिंग है। सम टाइम ये टूट जाता है। इसके टूटने की वजह से, रप्चर की वजह से, जो ये स्पॉन्जी टाइप का ये जो एक आप कह लें कि नरम सा न्यूक्लियस पल्पोसस है, यहाँ से ये फ्लो करता हुआ बाहर आ जाता है। ऐसे अगर ये यहाँ से फ्लो करता हुआ बाहर आ जाए न्यूक्लियस पल्पोसस, तो इट मे डैमेज टू आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है, और इवन इट मे आल्सो डैमेज टू आवर स्पाइनल नर्व्स। अगर ये ऐसा हो तो इससे बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है। तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इस वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकता है न्यूक्लियस पल्पोसस, और इवन ये कि हमारे स्पाइनल नर्व्स को भी। अगर ऐसा मामला हो जाए तो इसके लिए भी डिफरेंट पेन रिलीवर्स, पेन किलर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट को सजेस्ट किया जाता है, और ग्रेजुअली ये जो रिंग है ये रिकवर भी हो जाता है। अगर ये रिकवर ना हो तो रिकवर अगर नहीं होगा तो इसको सर्जिकली इस डिस्क को रिमूव भी कर दिया जाता है। और जिस जगह से हम ये डिस्क को रिमूव करते हैं, इन दोनों वर्टिब्री को क्या कर देते हैं? इमोबिलाइज कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, ताकि ये मूव ना करें। अगर मूव करेंगे तो डेफिनेटली ये पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल होगा। और फिजियोथेरेपी के जरिए से इसकी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है 4 to 6 वीक्स। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, अगर इससे प्रोलॉन्ग हो जाए और ट्रीटमेंट ना हो रही हो, कोई रिजल्ट पॉजिटिव ना शो हो रहा हो, तो इसको सर्जिकली इस डिस्क को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इसको आपने बड़े ही ध्यान से मतलब याद करना है, डायग्राम बनानी है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता। तो यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है। ये जो बाहर को निकले हुए हैं इसके एजेस, इनको स्पाइंस कहते हैं। तो इन स्पाइंस के ऊपर भी सम टाइम अगर कोई फोर्स लग जाए तो वर्टिब्रे डिस्टर्ब हो, तब भी ये जो डिस्क है यहाँ से रिमूव हो सकती है। तो ये था डिस्क स्लिप और इसकी ट्रीटमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।